ओम शांति। आज परमपिता परमात्मा अपने बच्चों यानी आत्माओं से कह रहे हैं कि बच्चों, तुम्हें खुश रहने के लिए जीवन को कैसे सरल बनाओगे, क्योंकि कैसे हम खुश रहेंगे और दूसरों को भी कैसे खुश रख पाएंगे। इसलिए बहुत ध्यान देने वाली बात है। बहुत ध्यान से सुनो और ध्यान से सुन करके दूसरों के साथ इसी तरीके से अपने संबंध को प्यार से अपने चलाओ। बाबा ने कहा, अपनी अल्पकाल की खुशी के लिए बच्चों या आत्म संतुष्टि के लिए किसी की मजबूरी पर कभी भी हंसना नहीं है। बच्चों को भी दिल भी नहीं दुखाना है, मजाक भी नहीं उड़ाना है। क्या पता कभी किसी समय चक्र बदल दे और समय की घड़ी हमारे समय को वापस में लाने की मदद करे। जो मैंने औरों को दिया है वही तो हमें मिलेगा। जो हम दूसरों के संग बातचीत गलत कायदे से करते हैं और गलत कर्म करते हैं, वही हमको वापस में मिलते हैं। कि हमारे दुखों का कारण यही होता है। बाबा ने कहा, जो हम दूसरों के बारे में सोचना है, हमें अच्छा सोचना है। और बोलते हैं और कहते हैं दूसरों के संग बुरा काम करते हैं, वही कार बीज हमारे जन्म का बड़ा वृक्ष कांटेदार तैयार होता है। वो वृक्ष तैयार होता है और वही हमारे जीवन में बहुत सी परेशानियों के फल निकलते हैं उसी वृक्ष से, जिससे हम सभी आत्माओं का सुख चैन खो जाता है। इसलिए अभी भी कर्म करते हुए बहुत ध्यान देना है कि कभी धोखे से भी किसी के प्रति गलत भावना ना निकले। शुभ भावना, शुभ कामना और शुभ संकल्प निकले। श्रेष्ठ कर्म संकल्पों का हमारा आहार है। बाबा ने कहा, बच्चों, जिससे हम सभी आत्माओं को सुख चैन बहुत मिले। जब हम कुछ सोचते नहीं हैं, गलत कर्म करते हैं, अनजाने में कर देते हैं, तो हमारा सुख चैन खो जाता है और हम सभी आत्माओं में सहन करने की भी शक्ति कम हो जाती है। वो हमारे सभी का दुर्भाग्य बन जाता है। इसलिए जो भी कर्म करें और प्रभु याद में पिता की या श्रीमत के प्रमाण करें, वो सुख को प्राप्त कराएगा फल। और भगवान की, प्रभु की याद में हम कर्म करें। कर्म करने से हमारे कर्म अच्छे बनेंगे और अकर्म नहीं बनेंगे, सुख देने वाले कर्म बनेंगे। बाबा ने कहा, बच्चों देखो, चोरी करना भी बहुत बड़ी बात है। कर्म में तो सब कुछ आता है। चोरी भी आती, मक्कारी भी आती है, गद्दारी भी आती है। तो बाबा ने कहा, देखो बच्चों, जो भी कुछ गलत कर्म करते हो तो बाबा से बता दो और उसके बाद में फिर कभी मत करो उन फलों को, तो तुम्हारा कर्म माफ़ हो जाएगा। बाबा कहते, बार बार कर्म अगर गलत करोगे और बार बार मुझसे चोरी बोलोगे तो वो नहीं फिर बर्दाश्त होगा। बाबा कहते कि कर्म करते हुए अगर गलत कर्म हुआ तो उस कर्म की माफ़ी मांगो, बाबा से चोरी मांगो, बाबा क्षमा कर देंगे और उसके बाद में फिर ये गलती दोबारा ना हो। बाबा ने कहा कि ऐसे हम कहाँ तक रोज़ रोज़ माफ़ करते रहेंगे। रोज़ रोज़ कर्म गलत करते रहोगे और हम माफ़ करते रहेंगे, क्षमा करते रहेंगे, तो तुम्हें ये कर्म बहुत श्रेष्ठ संकल्पों से करने हैं। मनसा वाचा कर्मणा से श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ पालना, श्रेष्ठ सोचना होना चाहिए। और जो हम प्रभु की याद में कर्म करते हैं वो हमारे श्रेष्ठ कर्म बनते हैं। श्रेष्ठ कर्म बन करके हमारे वृक्ष अच्छा सा तैयार होता है। अच्छे प्रभु की याद का हम जल से उस वृक्ष को सींचते हैं और जब वो वृक्ष तैयार होता है, वो वृक्ष हमें सुख देता है। जब हमें सुख मिलता है और दूसरे भी हमको देख कर के सुखी बनते हैं, वही कर्म हमको देखकर दूसरे लोग करते हैं। बाबा ने कहा, तुम प्रभु के बच्चे हो, तुम ईश्वरी औलाद हो, तुम ईश्वरी बच्चे हो और तुम ईश्वर के कुल के बच्चे हो। तुम्हें ईश्वर की श्रेष्ठ मत पर चलना चाहिए। इसलिए अपने जीवन को सुंदर बनाओ, खुश रहो, अपने को सरल बनाओ, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और घर गृहस्थ में रहते हुए कभी भी लड़ाई झगड़ा क्रोध की नहीं करना है। बच्चों को भी प्यार से समझाना है। बाबा ने कहा, इस वक्त सतयुग की रचना हो रही है, तो सतयुग में तुम्हारी गिनती है। सतयुग में तुम सुख पाओगे, वर्तमान में तुम बहुत खुश रहोगे कि भगवान हमारा पिता है, परम पिता है। और शरीर वाला पिता जो है वो शरीर से सुख देगा, परम पिता जो है वो परमात्मा हमें अथाह सुख देगा, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। बाबा ने कहा
कि मैं तो सबको सुख ही देता हूँ, भले मुझे कोई गाली दे मैं वो भी बर्दाश्त करता हूँ, मैं लौटकर जवाब भी नहीं देता हूँ, मैं तो सबके साथ अच्छा ही करता हूँ। आज के वीडियो में यही है। अगले वीडियो में आपको बहुत अच्छी अच्छी दैवी गुण अगले वीडियो में बाबा ने कहा देवताओं के 36 गुण होते हैं, उन 36 गुणों का तुम्हें ज्ञान देंगे, तुम्हें